कि चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में, और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अंतिम 30 दिनों में, यानी कि लास्ट के एक महीने में हम तैयारी करें, हम स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके और हमारा सिलेक्शन पक्का कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अंतिम एक महीना है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपकी तैयारी में, आपके पेपर में, आपकी प्रेजेंटेशन में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आपको बताऊँ कि देखिए, समय बहुत कम है, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अभी भी समय है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए यदि अंतिम एक महीने में आप बहुत अच्छे से एक अच्छी स्ट्रेटेजी, यानी कि एक अच्छी नीति, रणनीति के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो पक्का आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में जब आप अपना पेपर दे रहे होंगे। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट है, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, RS, IS, SSC, पटवारी, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अच्छी मेहनत की, लेकिन एग्जाम के ठीक एक महीने पहले, यानी कि अंतिम 30 दिनों में जो आप तैयारी करेंगे, जिस तरीके से आप पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंतिम एक महीने में ही आपने जो पढ़ा, जिस तरीके से आपने पढ़ा, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो उस समय ये कहीं ना कहीं ये जो एक महीने पहले की सारी रणनीति है, जो आपका पढ़ा हुआ है, वो आपको बहुत ही यूजफुल होता है पेपर में एग्जाम देते समय। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से अंतिम एक महीने में, यानी कि लास्ट के 30 जो डेज हैं उसमें आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके या फिर आप अपना सिलेक्शन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डन कर सके जिसमें आप चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट के 1 मंथ, यानी कि लास्ट का एक महीना आपके पास है, उसके बाद फिर एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, चाहे आप 10th और 12th के एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड स्टूडेंट आप हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको क्या तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, आपके पास केवल 30 दिन बाकी है, ये मानकर हम चलते हैं, राउंड फिगर में हम चलते हैं कि 30 दिन आपके पास बचते हैं और इसके बाद आपके एग्जाम होने हैं। तो अब आपको इन 30 दिनों में किस तरीके से अपना जो शेड्यूल है वो फिक्स करना है, तो वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा। देखिए, जो 7 डेज, यानी कि शुरुआती जो 7 डेज हैं, 7 दिन हैं, उनमें आप वो चीज़ें पढ़ें जो अब तक आपने नहीं पढ़ी, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर आपने पढ़ लिए उनको आप छोड़ दीजिए। और यदि कुछ चैप्टर अभी तक पेंडिंग है जिनको आप नहीं पढ़ पाए हैं, अगर ऐसे कुछ चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, तो प्लीज़ इन 7 दिनों में उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, यानी कि कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए हैं, उनको पढ़ना बाकी, उनको पढ़ लीजिए इन 7 दिनों में। इन 7 दिनों में कैसे भी करके आपको उनको फ्री करना है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 7 दिनों में आप जो सरल चैप्टर्स हैं, देखिए दोस्तों, जो आपके सरल चैप्टर्स हैं, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो सरल चैप्टर्स हैं उनको आप इन 7 दिनों में एक साथ अच्छे से पढ़ लीजिए। इन 7 दिनों में सारे सरल चैप्टर्स को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उनको पढ़ करके आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ यार, इतनी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो उनका रिवीजन आप यहाँ पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 7 दिनों के बाद अगले जो 8 दिन है, यानी कि इसके बाद जो 8वां दिन शुरू होगा, उससे लेकर के अगले 8 दिन, तो अगले 8 दिनों में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि
सारे सरल चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं। अब जो आपको बहुत ही कठिन चैप्टर्स हैं, यानी कि जो बहुत ही कठिन है, जिनको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि यार इसमें मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है और मेरे कम मार्क्स आ सकते हैं इस वाले चैप्टर्स में, इस वाले भाग में, तो उनको आप विशेष रूप से इन 8 दिनों में पढ़ें, ताकि जो कम नंबर आने की संभावनाएं आपको लग रही है, आपको जो डर लग रहा है, उस डर को आप दूर कर सके। तो इन 8 दिनों में आप कठिन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। जो भी कठिन चैप्टर्स आपको लग रहे हैं, जैसा कि कई एग्जाम है उसमें मैथ है, इंग्लिश है, या फिर और भी जो चैप्टर जो आपको कठिन लगते हैं, उनको स्पेशली आप इन 8 दिनों में अच्छे से आप दोहराएं, अच्छे से आप पढ़ें, उनको क्लियर करें। चाहे इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़े, या फिर कोई कोचिंग टीचर है उससे बातचीत करनी पड़े, या नोट्स या कैसे भी कहीं से भी आपको इन टॉपिक को क्लियर करना पड़े, तो इन टॉपिक को आप क्लियर करें। क्योंकि दोस्तों एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपका सिलेक्शन पक्का करने में। इसलिए एक भी टॉपिक है, चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है। इसीलिए ये जो 8 दिन है, इन 8 दिनों में मैंने रखा है कि जो कठिन चैप्टर्स है उनको आप दोहरा लीजिए। और अगर आप कहें कि भाई ऐसा कोई कठिन चैप्टर है ही नहीं जिनको हम पढ़ नहीं सकते या हमें दिक्कत हो रही हो, तो यहाँ पर आपको लगता है कि जो कठिन चैप्टर्स है वो 8 के बजाय केवल आपने 4 दिन में ही पूरा कर दिया, 4 दिन में ही पूरा कर दिया आपने कठिन चैप्टर, तो बाकी के 4 दिन बच गए। तो आप इसके 4 दिन बाद ही, यानी कि इसके अगले दिन से आप अपना जो रिवीजन है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन पूरे का आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर जो पूरा कोर्स है उसका आपको रिवीजन करना है। इन 10 दिनों में आपको अच्छे से रिवीजन करना है। देखिए दोस्तों, दोबारा मैं फिर से समझा रहा हूँ, शुरुआती 7 दिन में आपने जो नहीं पढ़ा है, कोई चैप्टर छूट गया है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या फिर जो सरल चैप्टर है उनको आप पढ़ लीजिए। तो एक बार जब आप उनको पढ़ लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे होगा और एक आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है कि इस 1 महीने में आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से दे सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, या फिर अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों हौसला या हिम्मत खुद पे रखेंगे तो वो आपकी ताकत बन जाती है, और यदि दूसरों पे रखेंगे तो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, हिम्मत और हौसला रखे कि 1 महीने में मैं बहुत अच्छी तैयारी करके, बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक रणनीति बना करके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। उसके बाद जब पेपर देने जाऊं तो सारे क्वेश्चन सही करके आऊँ और एक बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त करूं, और उसके साथ ही अपना सिलेक्शन भी पक्का करूं। तो चलिए देखिए, 7 दिन जो शुरुआती उसमें आपने जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ लीजिए, या फिर जो सरल चैप्टर्स है उनको आप पढ़ लीजिए। अगले 8 दिनों में आपको कठिन चैप्टर्स को फ्री करना है। जिन जिन चैप्टर्स में आपको डर है, जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए हैं, उनको आप इन 8 दिनों में कवर कर लें अच्छे से पढ़ के। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यदि 8 दिन से पहले ही आपने कठिन चैप्टर पूरे कर लिए हैं, तो जो दिन बचे उनको फिर इसमें आप मिला लीजिए। यानी कि यदि आपने 4 दिन में ही सारे कठिन चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो बाकी के जो 4 दिन है वो आप इसमें मिला लीजिए। यानी कि 14 दिन तक आपको अपना जो रिवीजन है उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एक बार आप यहाँ पढ़ लिया, एक बार आपने यहाँ पढ़ लिया, तो सरल और कठिन दोनों चैप्टर्स को क्लियर करने के बाद इन 10 दिनों में या 14-15 दिनों में आप फिर से अपना पूरा रिवीजन कर लेंगे। ये पूरा कोर्स आपको दोबारा रिवीजन करना है। तो दोस्तों यकीन मानिए, जब आपका रिवीजन होगा उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, वो वास्तव में ही आपको बहुत सुकून देगा कि हाँ यार, अब चाहे एग्जाम कल ही हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो गए आपके 25 दिन। दोस्तों ये हो गए आपके 25 दिन। 25 दिन आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली जिस तरीके से मैंने बताया। अब आपके पास लास्ट के 5 दिन बचे हैं, यानी कि 5 दिन के बाद आपके एग्जाम होने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है कि कई बार ऐसा होता है कि 5 दिन बाद एक ही दिन में हमारा एक ही पेपर है, यानी कि एक ही पेपर कई एग्जाम्स के होते हैं। जैसे अभी रीट की बात करें, या और भी कई एग्जाम है कि एक ही पेपर आपका होता है, या फिर एक ही दिन में 2 पेपर आपको देने होते हैं। जैसे नेट का एग्जाम है जिसमें एक ही दिन में दोनों पेपर साथ में हो जाते हैं। इसी सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, आपको इन 5 दिनों के अंदर अंदर उन चीजों को पढ़ना है कि जब आपने पढ़ा तो पढ़ते हुए आपने जहां जहां किताब में अंडरलाइन की, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगा चैप्टर या टॉपिक कोई लाइन तो आपने अंडरलाइन की होगी, उनको आप पढ़े, या फिर आपने हाईलाइट जो किया हुआ है आपका जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप पढ़ें,
या फिर कोई आपने नोट्स बना रखे हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लें, या फिर जो मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं यानी कि जो मोस्ट टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से देख लें इन 5 दिनों में। यदि 5 दिन बाद आपका केवल एक ही पेपर है, जैसे रीट एग्जाम का होता है जैसा कि अभी मैंने बताया, या फिर एक ही दिन में दोनों पेपर हैं, तो आपको पांचों दिन इनको अच्छे से देखना है, यानी कि 5 दिन फिर से इनको कवर करना है। और दूसरी सिचुएशन की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि 2 पेपर होते हैं, यानी कि एक पेपर पहले हुआ और एक पेपर उसके अगले दिन हुआ। इस तरीके भी कई तरह का जो एग्जाम है, एग्जाम्स में देखा जाता है, जैसे स्कूल लेक्चरर रहा, कॉलेज लेक्चर रहा, या फिर और भी बहुत से एग्जाम्स हैं जिनमें जैसे उदाहरण में यहाँ पर आपको देता हूँ कि 5 दिन बाद 10 और 11 तारीख को पेपर है आपका। 10 तारीख को जीके का है और 11 को आपका सब्जेक्ट का है, 11 को आपका सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। तो 5 दिन तक आपको अब इन दोनों की कैसे तैयारी करनी, क्योंकि जीके का भी देना है और आपको सब्जेक्ट का भी देना है। और अब यहाँ पर गैप भी नहीं मिला आपको, एक दिन का भी गैप नहीं है, और यदि गैप भी मिला तो केवल एक दिन का मिला, तो उसमें आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि शुरुआती जो 2 दिन है, शुरुआती 2 दिन है इसमें आप पढ़ें सब्जेक्ट, शुरुआती 2 दिन में आप पढ़े सब्जेक्ट, और उसके बाद जो 3 दिन है, उसके बाद के जो 3 दिन है इनमें आप पढ़ सकते हैं जीके, यानी कि जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर होना है उसको आप पढ़ें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जीके के अगले ही दिन आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, तो इसमें आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन शुरुआती 2 दिनों में आपको सब्जेक्ट के जो मेन चीजें हैं, ये सारी बातें जो यहाँ पर मैंने आपको बताई, इन्हीं सारी बातों को आपको यहाँ पर 2 दिन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है, और इसके अगले दिन यानी कि 3 दिन लगातार आपको फिर जीके पढ़नी है, क्योंकि आपको सबसे पहले इसी का पेपर देना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, हो सकता है इसके अलावा कोई और भी पेपर हो आपका, जैसे RS हो, IAS हो, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। यदि एक अच्छी परसेंटेज आपको बनानी है, यदि आपको एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपना सिलेक्शन पक्का करना है, क्योंकि दोस्तों ये अंतिम जो 30 दिन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, आपने अब तक जो पढ़ा पिछले 5-6 महीने साल भर से अब तक जितना आपने पढ़ा है उन सब का निचोड़ और निष्कर्ष होता है ये अंतिम 1 महीने में आपका पढ़ा हुआ। और एग्जाम हॉल में जब आप पेपर कर रहे होंगे, प्रश्नों का सही जवाब दे रहे होंगे, तब ये अंतिम 1 महीने की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने तरीका बताया अंतिम 30 दिन को किस तरीके से आप काम में ले सकते हैं बेहतर तरीके से, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं आपके सिलेबस को, चाहे कितना ही बड़ा सिलेबस हो। आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी जागना भी होगा, क्योंकि यदि सिलेबस बड़ा है तो आपको जल्दी जागना होगा और अपना शेड्यूल जो पढ़ाई का है इसको थोड़ा सा बड़ा या लंबा रखना होगा, यानी कि आपको ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर बहुत से यूजफुल वीडियोज हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।